नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 20 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, शादी समारोह जैसे आयोजनों में अभी अधिक छूट देना उचित नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शादी समारोह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में अभी अधिक छूट देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी भी पूरी एहतियात बरतनी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार करेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को खोलने के विषय पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी स्तर पर ढील नहीं बरती जाएगी ताकि तीसरी लहर में बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हालात से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हिमाचल भाजपा खन्ना बोले, जीतने की क्षमता के आधार पर होगा टिकट पर फैसला। हिमाचल प्रदेश की 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर चल रही क्यासबाजी के बीच शनिवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान खन्ना ने कहा है कि अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने तैयारियां कर ली है। जीतने की क्षमता के आधार पर ही प्रत्याशियों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। सरकारी नौकरी हिमाचल में 386 वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। कोविड के चलते लगातार टल रही वन रक्षक भर्ती की प्रक्रिया शनिवार को शुरू होगी है। वन विभाग व वन विकास निगम में कुल 386 पदों को भरने के लिए PCCF की ओर से सभी वन मंडलों को भर्ती के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 6 जुलाई से 19 अगस्त तक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वन मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभाग में 311 वन रक्षकों की भर्ती के लिए 5 जुलाई को संबंधित जिलों के मुख्य वन आयरनपाल प्रक्रिया और चयन व मापदंड के संबंध में विज्ञापन जारी करेंगे। वहीं वन निगम के वन रक्षक के 75 पदों के लिए निगम के निदेशक दक्षिण विज्ञापन रिलीज करेंगे। ये भर्ती राज्य स्तर पर होगी, जबकि वन विभाग में मंडल स्तर पर पद भरे जाएंगे। कोविड के चलते शारीरिक दक्षता परीक्षा PET को भी हर मंडल के स्तर पर आयोजित करवाया जाएगा। पहले प्रदेश में सिर्फ 3 स्थानों पर PET प्रस्तावित था। 20 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आवेदनों की छंटनी होगी और 9 से 20 सितंबर के बीच शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सूचना दी जाएगी। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच शारीरिक टेस्ट होंगे और 21 से 25 अक्टूबर के बीच सर्कल एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे। 31 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। वहीं 4 से 6 दिसंबर के बीच 3 दिन में मेरिट लिस्ट बनाकर अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। PCCF ऑफ डॉक्टर सविता ने बताया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में घायल हुए व्यक्ति की PGI में मौत, लोगों ने निकाली रोष रैली। गत दिवस बीता गांव में हुए जानलेवा हमले में घायल 4 लोगों में से जिन 2 लोगों को PGI चंडीगढ़ भेजा गया था, उनमें से एक सुभाष चंद उम्र 53 ने घाव के ताब न सहते हुए सुबह दम तोड़ दिया। मौत का समाचार मिलते लगभग 200 लोगों ने रोष रैली निकालते हुए SDM ऑफिस के बाहर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद SDM को ज्ञापन दिया। लोगों का कहना था कि पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो यह हादसा नहीं होता। लोगों की मुख्य मांग थी कि उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिनको पहले लिखित सूचना थाने में जाकर दे दी गई थी कि परिवार पर हमला हो सकता है। लोगों ने कहा कि अगर उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रह सकता है। हिमाचल में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत, 232 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर में 2-2, जबकि चंबा, सोलन, मंडी और ऊना में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 232 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा 47, मंडी 40, चंबा 33, शिमला 27, ऊना 16, सिरमौर 15, सोलन 13, किन्नौर 11, कुल्लू 12, बिलासपुर 8, हमीरपुर 7, लाहौल स्पीति में 3 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 432 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हाँ, प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,02,82 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,93,850 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 2,990 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,423 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 20,003 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। बड़ी खबर, कोरोना रिटर्न। एम्स निदेशक की चेतावनी, 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूरी।
एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी दी कि यदि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया गया और भीड़ भाड़ नहीं रोकी गई तो अगले 6 से 8 सप्ताह में वायरल संक्रमण की अगली लहर देश में दस्तक दे सकती है। गुलेरिया ने कहा कि जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक कोविड उपयुक्त व्यवहार का आक्रामक तरीके से पालन करने की अवस्था है। उन्होंने संक्रमण के मामलों में बड़ी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन की अवस्था पर जोर दिया है। गुलेरिया ने दोहराया कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संक्रमण की अगली लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। इससे पहले भारत के महामारी विज्ञानियों ने संकेत दिया था कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य और इसके सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने की आशंका है। भारत अप्रैल और मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण संकट बढ़ गया था। हालांकि अब संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई और संक्रमण की दर भी पिछले कुछ दिनों में घट रही है। बड़ी खबर आईजीएमसी से, शिमला में ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की मौत। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और ब्लैक फंगस के मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हुई है। शिमला के लक्कड़ बाजार की रहने वाली महिला और हमीरपुर के व्यक्ति ने दम तोड़ा है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28 मई को हमीरपुर और सोलन के 2 मरीजों ने आईजीएमसी अस्पताल में दम तोड़ा था। खबर कर्मचारी चयन आयोग से 836 पद भरने के लिए 4 जुलाई से लिखित परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 53 पोस्ट कोड में 836 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोस्ट कोड 856 के एक पद के लिए 4 जुलाई सुबह, जबकि पोस्ट कोड 827 के 3 पदों के लिए 4 जुलाई को शाम के सत्र में परीक्षा होगी। पोस्ट कोड 842 के 3 पदों के लिए 5 जुलाई सुबह व पोस्ट कोड 840 के एक पद को भरने के लिए शाम के सत्र में परीक्षा होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.hpssb.hp.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। वेदर अपडेट, हिमाचल में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। 21 जून से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर होने लगा है। 21 जून से प्रदेश में मौसम के साफ होने के आसार है। हालांकि रविवार को बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में शाम के समय रिमझिम बारिश हुई। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 जून से मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 22 जून से मौसम के साफ होने के आसार है। 24 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर थमने की संभावना है। 25 जून से दोबारा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर, हिमाचल में 21 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी पुस्तकालय। हिमाचल प्रदेश में 21 जून से सभी पुस्तकालय को 50% सीटिंग क्षमता के साथ आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शनिवार को प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए। शिक्षा निदेशालय के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की लगातार आ रही मांग को देखते हुए पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। पुस्तकालय में कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए पुस्तकालयों का सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी के साथ सीटिंग व्यवस्था करना जरूरी होगा। साथ ही पुस्तकालय परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी पाठकों व स्टाफ के लिए मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। खबर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किए परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सभी विषयों के विभिन्न सत्रों के परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। तकनीकी विश्वविद्यालय ने बी फार्मेसी, आयुर्वेद और एलोपैथी के 5वें और 7वें सत्र, बी फार्मेसी प्रैक्टिस के दूसरे वर्ष, MBA के तीसरे सत्र, MCA के तीसरे और 5वें सत्र, M.Tech सभी विषयों के तीसरे सत्र, MSc भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और M फार्मेसी के भी तीसरे सत्र की परीक्षाओं का परिणाम निकाला है। इसके अलावा B.Tech सिविल के 5वें सत्र, बी फार्मेसी PCI के 6ठे सत्र के रीअपेयर सहित अन्य विषयों की नियमित और रीअपेयर परीक्षा का परिणाम एक साथ घोषित किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि इन सभी विषयों की परीक्षाएं तकनीकी विश्वविद्यालय ने जनवरी और फरवरी 2021 में करवाई थी।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सभी विद्यार्थियों को हर विषय के थ्योरी में 5 अंक की सामान्य ग्रेस दी है। डीजीपी बोले, चीन सीमा पर सटे 48 गांव पूरी तरह से सुरक्षित, कोई खतरा नहीं। पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने कहा है कि चीन की सीमा पर बसे हिमाचल के 48 गांवों को कोई खतरा नहीं है। पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद प्रदेश के राज्यपाल चिंतित थे। इन सीमा क्षेत्रों में 5 IPS को भेजा गया था। डीजीपी शनिवार को पोंटा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस नशा माफिया की जड़ों तक पहुंच रही है। पिछले 1 वर्ष के भीतर प्रदेश के 1.5 दर्जन मामलों में नशा माफियों की 11.37 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। कोरोना काल में प्रदेश पुलिस ने दिन रात सेवा कर सराहनीय काम किया है। आज पुलिस के व्यवहार के खिलाफ शिकायतें 16% से घटकर 10% रह गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश में 6ठे वेतन आयोग को लागू करने पर चल रहा है विचार विमर्श। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब के वेतन आयोग को ही हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जाता रहा है। पंजाब में 1 जुलाई से 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से हिमाचल में भी उस दिशा में विचार विमर्श किया जा रहा है। कब क्या लागू किया जाना है, स्कूलों को खोलने पर अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रणा होगी। शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के मामलों में पिछले दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश में शादी समारोह करने पर रोक नहीं है, पर भीड़ भाड़ को ज्यादा इकट्ठा करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर तीसरी लहर आ भी जाती तो मजबूती के साथ इस लहर का सामना होगा। 6 साल की मासूम बच्ची को मां के सामने ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। हमीरपुर जिले के रंगस गांव में नदौर हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक के नीचे आ जाने से एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई है। प्रवासी बच्ची अपनी मां के साथ शनिवार सुबह करीब 10 बजे रंगस बाजार की ओर जा रही थी। इस दौरान वे सड़क से गुजरे एक ट्रक की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक का आगे व पीछे वाले टायर बच्ची को रोनते हुए उसके ऊपर से निकल गए और सड़क पर शरीर के चिथड़े बिखर गए। मौके पर ही रोती बिलखती मां ने अपनी बच्चे के शरीर के हिस्से को सड़क से इकट्ठा करके एक चादर से ढककर सड़क के किनारे पर रख दिया। इस हादसे को देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नादो नीरज राणा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर भेज दिया गया है। हिमाचल जुलाई में भी डिपो में महंगा मिलेगा सरसों का तेल। कोरोना संकट में बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की जनता को जुलाई में भी डिपो के महंगे तेल से राहत नहीं मिलेगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से सरसों तेल और रिफाइंड के दामों में फिलहाल कोई कमी नहीं की गई है। वहीं दालों के दाम कम करने की तैयारियां कर ली गई है। खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों में 15 से 25 रुपए तक प्रति किलो सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। आगामी कैबिनेट बैठक में इसे लाया जा रहा है। नया संकट पंजाब में सामने आया, ग्रीन फंगस का पहला मामला जालंधर अस्पताल में भर्ती। कोरोना से जूझ रहे पंजाब के सामने नया संकट आ गया। जालंधर में ग्रीन फंगस का पहला मामला मिला है। देश का ये दूसरा मरीज है जिसमें ग्रीन फंगस की पुष्टि हुई है। इससे जिले में सनसनी फैल गई। डॉक्टरों की टीम मरीज की पूरी हिस्ट्री तैयार करने में जुट गई है। 61 साल के मरीज को मार्च में कोरोना हुआ था। ठीक होने के बाद जून में उसे ग्रीन फंगस की पुष्टि हुई है। मरीज बाबा बकाला का रहने वाला भी अमृतसर मार्ग पर स्थित मकसूदा स्थित सैक्रेड हार्ट अस्पताल के ICU में भर्ती है। ग्रीन फंगस का पहला मरीज कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला था। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस समेत कई बीमारियां जकड़ रही है। जालंधर में देश का दूसरा ग्रीन फंगस का मरीज मिलने से डॉक्टरों में खलबली मच गई है।